नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर पर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। मैं आपका अपना प्यारा सा दोस्त दीपक पाल शुरू करता हूँ आप लोग की आज कक्षा 8 की गणित। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कक्षा 8 की गणित में जो बुक का नाम है गणित मंथन है। ठीक है, और ये कौन सी बुक रहने वाली है? तो सरकारी वाली बुक है। ठीक है, तो उस बुक को हम लोग चालू कर रहे होंगे। आज ये अभ्यास 1A है। तो ये पहला क्वेश्चन है, आप अपनी बुक पे देख पा रहे होंगे। आइए हम लोग चालू करते हैं इसका सॉल्यूशन करना। तो कैसे इसको सॉल्व करना है और कैसे बेहतरीन ढंग से सीखना है वो आपके सामने अभी दिख रहा होगा। आइए अब सीखते हैं। तो आपने ऐसे प्रश्नों को कक्षा 7 में भी सॉल्व किया है, तो हम लोग बढ़िया उसी अंदाज में अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो समझिए, यहाँ पे आइए सॉल्व किया जाए इसको। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखो जरा। यहाँ पे सबसे पहला जो नियम होता है, आपने जब भिन्न पढ़ा होगा, कक्षा 4 से शुरू हो जाता है। तो कक्षा 4 से आप लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं अगर हर समान रहता है, जैसे 1/5 लिखा है, 3/5 लिखा हुआ है, तो आप क्या करते हैं, जब हर समान रहता है तो हर को नीचे लिख दिया जाता है ऐसे, और क्या करते हैं ऊपर वाले अंकों को जोड़ दिया जाता है या फिर संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। और 3 एक क्या बन जाएगी, 4 आ जाएगा 5। तो उसी प्रकार से परिमेय संख्याओं का भी हम लोग जोड़ कर रहे होते, तो ये आप सिंपली भिन्न पढ़ के आए होते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में कहीं प्लस रह सकता है, कहीं माइनस रह सकता है, डिफरेंट डिफरेंट साइंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आइए थोड़ा सा बात करता हूँ, ये तो आप समझ गए। चिन्हों की गुणा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चिन्हों को गुणा, आइए और समझिए इसको। चिन्हों का गुणा, चिन्हों का गुणा। अब चिन्हों का गुणा क्या होता है? चिन्हों गुणा का मतलब समझते हैं आप? तो कहोगे जी सर, प्लस गुणे प्लस करूंगा तो क्या आएगा, माइनस गुणे माइनस करूंगा तो क्या आएगा, और यहां पर प्लस गुणे माइनस करूं तो क्या आने वाला है, माइनस गुणे प्लस करो तो क्या आने वाला है। अब यहाँ पे रिजल्ट देखिएगा क्या आएगा। ठीक है, देखो प्लस प्लस गुणा होता है तो प्लस ही आता है, अगर यहाँ माइनस माइनस गुणा होगा तो भी प्लस आएगा, और प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस आएगा, माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस आएगा। तो अब इसमें एक बात आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पे प्लस प्लस समान चिन्ह है कि नहीं, माइनस माइनस समान चिन्ह है कि नहीं, कहोगे यस सर समान चिन्ह है। अगर समान चिन्हों का गुणा होता है तो फिर क्या होगा, समान चिन्ह का जब गुणा होगा तो गुणा करने पे रिजल्ट में प्लस मिलने वाला है। ठीक है, और यहां देखिएगा तो कैसे चिन्ह है, तो ये है असमान चिन्ह, असमान चिन्ह। अगर असमान चिन्हों का गुणा होता है तो रिजल्ट में क्या मिलता है, देखो जरा, ये आता है माइनस, क्या आता है माइनस, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। समझ गए इतनी बात? तो देखिए यहाँ पे जब भी ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्हों का गुणा होगा, जब भी ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, चिन्हों का गुणा। आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए 4/5 लिखा था, तो 4/5 मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे। अब उसके बाद बात करते हैं, चलिए 4/5 लिखा हुआ है ये। अब ये चिन्ह गुणा होगा, यहाँ पे जाके अटैक कर देगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या आएगा 2/5। क्या हर समान है? यस सर हर समान है। तो यहाँ पे 5 लिखिएगा भैया, और 4 - 2 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा बताओ, 2 ही आएगा, बटे में हो जाएगा 5। तो ये रहा आपका पहले का सॉल्यूशन। बढ़िया से आप पॉज करके अच्छे से इसको लिख लीजिएगा और ये नियम भी लिख लेंगे आप लोग। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए ये दिख रहा है आपको अच्छे से। अब यहाँ पे बात की जाए कि जो क्वेश्चन आपको लिखा दिख रहा है, इसको सॉल्व कैसे करना है, तरीका क्या रहने वाला है। एक बात याद रखना है कि जब अंश और हर, अंश हर समझते, ऊपर जो लिखा उसे अंश बोलते, नीचे वाले को हर। तो यहां पर अगर दोनों में माइनस रहता है तो क्या होता है, वो प्लस बन जाता है, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट हटा रहा हूँ। अब इसके पास इधर तो कोई चिन्ह है नहीं जिससे मैं गुणा करता, तो मैंने देखा माइनस माइनस ऊपर नीचे दोनों से प्लस बन जाएगा और ये चिन्ह खत्म हो जाएगा। तो 4/5 लिख दिया। अब ये चिन्ह यहाँ पे गुणा होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस क्या होगा, -2 बटे क्या हो जाएगा
5 हो जाएगा। ये भी ब्रैकेट खोल दिया मैंने। अब यहाँ देखिए तो हर समान है फिर भी, तो फिर क्या करोगे, वैसे ही उतार लोगे। 4 माइनस 2 होगा, और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 ही आएगा, और 2 बटे क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे आपको एक नई बात क्या सीखने को मिली कि अगर चिन्ह समान है, मतलब माइनस माइनस अंश और हर दोनों में, तो उसे क्या बना लेना है, प्लस। और चिन्हों का गुणा तो आप सीख चुके हैं। आइए बात करते हैं आगे इसके बाद। अब देखिए यहाँ पे संख्या रेखा की सहायता से सॉल्व करना होता है। अब संख्या रेखा की सहायता से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि अपना ब्रैकेट खोलेंगे, चिन्हों का गुणा करेंगे, उसके बाद हर समान करेंगे। ठीक, मतलब पहला स्टेप तो चिन्हों का गुणा करना है हमारा। आइए देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। हल हल कीजिए या फिर सॉल्यूशन लिखिए, ठीक है ना। तो इसको बिना लिखे आप मत सॉल्व किया करिए, इसको लिख लिया करिए ना, तो अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 3/4 लिखा मैंने ये। अब ये ब्रैकेट खुलेगा, यहाँ पे अटैक मारेगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और ये बनेगा 3/2। अगला स्टेप क्या रहने वाला है, तो हर समान करूंगा मैं। हर समान करने के लिए क्या करना पड़ता है, हर का लेना पड़ता है लासा। तो 4 और 2 का लासा लीजिए, तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4 होगा, 2 एकम 2, और 2 एकम 2 होगा, और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां मैं देखूं हर का लासा क्या आ रहा है, हर का लासा, हर का लासा, हाँ क्या आया, देखो यहाँ पे 2 दूनी हो जाएगा 4। जब हर का लासा 4 आ चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हर दिया हुआ है उसे हमें क्या बनाना है, 4। तो आइए यहाँ देखते हैं अब क्या करोगे आप। इधर देखिए ये 3/4 लिखा हुआ है, इसमें आप देख पा रहे होंगे हर 4 है, और मुझे 4 ही बनाना था, इसमें कुछ नहीं करूंगा। और ये -3/2 है। अब इस 2 में कितने से गुणा किया जाए कि 4 बन जाए, तो आपको अच्छे से मालूम कि 2 दूनी होता है 4, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब नीचे गुणा करो तो ऊपर भी उसी संख्या से आपको गुणा करना पड़ेगी, बात याद रखना आपको। अब यहाँ देखेंगे आगे तो क्या बनेंगे, 3 बटे आ जाएगा 4, और ये 2 तिहाई 6 होगा, बटे में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब ये इतना काम हमारा हो चुका है। कितनी बात समझ गए, यहीं तक करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, रुक जाना है। अब इसके बाद कैसे करोगे, संख्या रेखा बनाना है आपको। ठीक है, तो संख्या रेखा कैसे बनाते हैं देखना। ये हमने एक रेखा बना दी, क्या बना दिया, रेखा। अब रेखा हमने बनाया तो यहाँ पे संख्या दिखाऊंगा, तभी तो संख्या रेखा होगी ये। तो देखो जरा, इसके बीचों बीच में क्या करोगे, आप मान लोगे 0। क्या मान लोगे, 0 मान दोगे। चलो और बड़ा थोड़ा लिखता हूं ना, इसमें बीचों बीच में क्या मान लोगे आप, 0। 0 लिख दिया मैंने। अब देखो उसके बाद फिर यहाँ देखना है जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 6 है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 6। तो 6 तक गिनती लिखनी है दोनों साइड में आपको। ठीक है, तो दाहिने तरफ प्लस में रहती संख्या है और बाएं तरफ माइनस में। तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ठीक है ना। अब इस तरफ माइनस में संख्याएं रहती हैं, तो -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। इतना हमारा काम हो चुका है। अब उसके बाद फिर काम क्या करना रहेगा आपको, जो यहाँ पे नीचे लिखा है उसको सबके नीचे लगा देना। 4 है तो 4 सबके नीचे लगाना है आपको। तो यहाँ भी 4 लिख दोगे, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे 4। 3/4 बनेगा, 4/4 बनेगा, 5/4 बनेगा, 6/4 बनेगा, और 0 के नीचे 4 लगाने कोई मतलब नहीं बनता है, वो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो -1/4 हो जाएगा, -2/4 होगा, -3/4 होगा, -4/4 होगा, -5/4 होगा, और -6/4 हो जाएगा। समझ गए इतना। तो ये हमारी संख्या रेखा तैयार हो चुकी है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि संख्या रेखा पर इसको जोड़ेंगे घटाएंगे कैसे, तो वो तरीका आपको मैं समझाने वाला हूं। अब चलो पेन बदल देता हूं बढ़िया से। चलो आइए अब यहाँ पे ध्यान से समझिए मेरे साथ में। पहले कितना चलना है, देखो ये प्लस में है 3/4, तो 3/4 तक पहुंचना है, कहां से, 0 से। तो 0 मेरा कहां पर है, ये है 0। 0 से जाना है कहां तक, 3/4 तक जाना है। तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़िया अच्छा वे में दिखाता हूं आपको। ये ठीक, मैं पहुंच गया कहां पे, 3/4 पे। अब 3/4 से देखो, ये 3/4 हो गई, 6/4 है। इसका मतलब चलना कहां तक है मुझे, 6। अब यहाँ पे माइनस लगा है भाई, 3 तक मैं चला गया, लेकिन माइनस का मतलब होता है वापस आना, लौटना।
तो कितने यूनिट लौटना है? 6। तो देखो कैसे लौटोगे भाई। एक तो ये हो गया एरिया, 1 2 3 4 5 6, कहाँ पहुंच जाओगे? यहाँ पर, यहीं तो आ जाओगे, बताओ, है ना? यहीं तो आप पहुंचेंगे, कहोगे हाँ सर यहीं मैं पहुंच जाऊंगा। चलो अब वापस आते हैं यहाँ से, इधर से स्टार्ट करोगे अपनी जर्नी, इधर को मुड़ जाओगे आप, ये मैं यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, ये यहाँ आ गया। अब यहाँ से कहाँ चले जाना है आपको? 3/4 पे, -3/4 पे मैं पहुंच गया। अब इतना तो हमने बना लिया, अब बस लिखने वाली बात आती, सर लिखूंगा क्या? और हाँ एक चीज और बना देता हूं, देखो रिजल्टेंट कितना पहुंचे, 0 से कितना विस्थापित हुए इस तरफ, तो देख पा रहे होंगे आप 0 से इस तरफ जो आप चले हैं बस थोड़ी सी दूरी तय की है आपने, इतनी, है ना? और मेन लक्ष्य आपका था यहीं पे पहुंचना। अब इसको लिखना कैसे रहता है वो आप अच्छे से देखिए मेरे साथ में, मैं कलर चेंज कर देता हूं। चलो अब यहां देखना, यहां से यहां तक कितनी दूरी चले हो आप? तो चले हो आप 3/4 बराबर, 3/4 बराबर कितना, कितना चले हो बताओ? 3। 3 विस्थापन हुआ है, कितना हुआ है? 3 विस्थापन हुआ है, ठीक है। और हाँ ये जो यूनिट दिखाते हैं उसको मैं आपको बताता हूं, 1 बराबर होगा 1/4 विस्थापन। देखो एक खाना तय करने का मतलब हुआ कि 1/4 दूरी तय की गई है, तो 1 बराबर होगा 1/4 विस्थापन, और ये 3/4 बराबर क्या होगा? 3 विस्थापन, जो ऊपर वाला रहता है वही लिख दिया जाता है। अब उसके बाद यहां से कितना चले हो? -3/4 है, तो देखो -6/4 था ये आपका, -6/4 का मतलब क्या होगा? 6 ऊपर है, इसका मतलब 6 विस्थापन हुआ है, 6 ऊपर इसका मतलब क्या हुआ? 6 विस्थापन हुआ है। लेकिन किस दिशा में? अगर माइनस लगा है तो इसके साथ आप लिखने वाले हैं ऋणात्मक दिशा में। 6 विस्थापन किस दिशा में? तो ऋणात्मक दिशा में। अब बुक में आपके विपरीत दिशा लिखा है, तो विपरीत दिशा लिखा रहे या फिर ऋणात्मक दिशा में, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखो ये वाला भी लिख दिया कितना चला, और ये वाला भी लिख दिया। अब नीचे कितना टोटल विस्थापन हुआ वो परिणामी विस्थापन आपको दिखाना है, तो -3/4 हुआ है, बराबर होगा 3 विस्थापन, 3 विस्थापन हुआ है। किस दिशा में हुआ है? तो ऋणात्मक दिशा में। किस दिशा में हुआ है? तो ऋणात्मक दिशा में। ऋण का चिन्ह लगाया मतलब कि माइनस का, तो वही लिखोगे ऋणात्मक दिशा में। चलिए ये हो गया हमारा पहले वाले का बेहतरीन ढंग से सॉल्यूशन। अगर मैं इसको भी सॉल्व करता तो देखो क्या आता, नीचे 4 रहता, 3 में 6 जाता तो -3, और बटे में 4 तो -3/4 ही आता। देख लो वैसे भी उतना ही आंसर आया आपका। ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन पहले वाले का, ठीक। चलो अब चलता हूं दूसरे नंबर पे। आइए इसी में का ये दूसरा नंबर यहाँ पर है, ठीक है। अभी आपको हमने क्या सिखाया कि जब दोनों संख्याओं पे माइनस रहेगा तो क्या करेंगे? उसे प्लस बना देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं उसको तुरंत। सॉल्व किया जाएगा, हल लिखिएगा या फिर सॉल्यूशन लिखिएगा, और आंसर भी जरूर लिखा करिए ना। तो देखो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये माइनस माइनस तो हट जाएगा मेरा, और ब्रैकेट भी मैंने हटा दिया, 3/4 आएगा, ये वाला यहाँ गुणा होगा, -5 बटे क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर हमें पहले जैसा बवाल तो ज्यादा है नहीं, लेकिन हर समान तो करना ही पड़ेगा। आइए हर समान करते हैं दोस्त। तो फिर क्या होगा, 4 और 6 ले दिया। अब यहाँ 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई होगा 6, 2 एकम होगा 2, और 3 कटने वाला है नहीं, तो 3 तो 3 से ही कटता है, ये मैंने कर दिया, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, देखो कितना आया लासा, बताओ जरा। हर का लासा कितना आया? हर का लासा, हर का लासा अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे भाई 2 दूनी 4 तिहाई क्या आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो यहाँ पे हर में दिए हैं, जैसे 3/4 है, अब इसको 12 बनाना है हर को, तो इस 4 में कितने से गुणा किया जाए बताओ जरा। इस 4 में अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो 12 आ जाएगा, भाई 4 3 12, और ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम है। -5/6।
अब यहाँ देखो 6 में कितने से गुणा करूं 12 बन जाए, तो कहोगे सर 2 से, 6 दूनी 12 और यहाँ पे भी 2 से आप गुणा कर दीजिएगा। तो नीचे क्या बना हमारा 12 बन जाएगा और ऊपर क्या आएगा 3 त्रिका 9 और ये 6 दूनी बनेगा 12 और ये 5 दूनी क्या होगा 10। तो इतना हमारा आ गया। अब इसको क्या करना, संख्या रेखा पर दर्शा देना है। तरीका कैसे रहने वाला है, तो कहोगे सर जी तरीका तो अभी आपने हमको बताया था। देखो ये हमने बना दिया क्या, यहाँ पर एक रेखा। अब रेखा हो गई तो संख्या दिखाओगे तभी तो संख्या रेखा बनेगी। कहोगे यस सर। देखो जरा यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 0 लिख दूंगा। अब फिर कहाँ तक लिखना है गिनती, जो बड़ी संख्या होगी ऊपर वाली वहां तक गिनती लिखना रहता है आपको, 10 तक लिखना पड़ेगा। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो गए। अब चलते हैं इधर बैक में, ठीक है, माइनस में लिखना पड़ेगा आपको। तो 1 माइनस से 2 माइनस से 3 माइनस से 4 माइनस से 5 6 7 8, चलिए थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको ना, रुकिए भैया, इसको मैं ऐसे ही बढ़ा देता हूँ, ठीक, ये हो गया। 8 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा माइनस से 9 और ये आएगा माइनस से 10, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, चलना है और बढ़िया से देखो क्या करना है, नीचे क्या लिखना है उसकी बारी है। नीचे क्या लिखा जाए, जो लिखा रहेगा नीचे, नीचे 12 लिखा है तो 12 ही लिखना है आपको। तो नीचे मैं क्या लिख दूंगा 12, इसके भी नीचे सब संख्याओं के नीचे आपको 12 लिखना है। अगर नहीं दिख रहा है तो भी आप आसानी से लिख लीजिएगा, इसको बता रहा हूँ ना। 12 हो गया, 12 हो गया, यहाँ भी 12 हो जाएगा, सभी संख्याओं के नीचे 12 लिख दीजिए आप। तो 12 है, 12 हो गया, 12 हो गया, यहाँ भी 12 है, ये हो गया 12, ये है 12 और ये हो गया और 12, ठीक है। सब संख्याओं के नीचे लिख दिया 12, ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब पहले कहाँ तक जाना है, 0 से 9 तक जाना है। तो चलो चलते हैं अपनी जर्नी शुरू करते हैं। 0 से कहाँ पहुंचना है, 9 पे पहुंचना है। तो चलो ये मैं पहुंच गया यहाँ पे, अब इसको यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया, ठीक है। पहुंच गया मैं 9 से 12, कहोगे यस सर पहुंच गए। यहाँ 9 से कहाँ, 0 चलना था, 9 तक पहुंचना था, 9/12 तक पहुंच गए हमें। अब उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस लगने का मतलब पीछे वापस आओगे, कितना पीछे आओगे 10 खाने आपको चलना है। तो देखो जरा 1 2 3 4, ये रेड वाला गिन रहा हूं मैं, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे आप पहुंचेंगे, ठीक है, यहीं पे आप पहुंच रहे होंगे। तो उसके बाद देखो अब आगे क्या करना है। हाँ फिर से गिनता हूं, कहीं गड़बड़ कर दिए क्या। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पहुंचो भाई, यहाँ पे ना। तो यहाँ पहुंचना है आपको -1/12 पे। चलिए यहाँ फिर चालू करता हूँ, चलता हूँ, बढ़ता हूँ। ये मैं चला यहाँ से, फिर इधर को मुड़ जाऊंगा, मुझे 1 पे पहुंचना है ना, तो ये मैं पहुंच गया 1 पे। तो ये तो हमारा पहुंच गए, ठीक है। अब रिजल्टेंट कितना पहुंचते, देखो ये 0 से कहाँ पहुंचना है, खाली इतने पे, मतलब उतना ज्यादा चलना भी नहीं था लेकिन चलना पड़ गया कितना ज्यादा। ये आप अपने पेंसिल से बनाओ तो गलत नहीं होगा इसमें, -1/12 पे आप पहुंचा दीजिएगा। चलो अब लिखना क्या है आपको टोटल, चलिए अब सिखाता हूं आपको क्या लिखना है। फिर से एक बार तो बता दिया। अब देखो यहाँ पे सब में 1/12 लिखा है, यहाँ पे जो नंबर पहला रहता है वही लिखना रहता है। जैसे 1/12 आया है, मतलब 1 बराबर क्या होगा, 1/12 विस्थापन। 1 बराबर क्या होगा, मतलब 1 खाना बराबर क्या होगा, 1/12 विस्थापन होगा। अब यहाँ पे बात किया जाए इस तरफ वाले में, कहाँ तक पहुंचे हो 9/12, इसका मतलब क्या होगा, बराबर 9 विस्थापन हुआ है। 12वें का कौन सा भाग है, ये 9वां, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9 विस्थापन। और इस तरफ कितना आए हो, तो देखो -10/12 था, -10/12 का मतलब होगा 10 विस्थापन। और जो माइनस लगा इसका मतलब अभी मैंने बताया था आपको
विस्थापन विपरीत दिशा में लिखिए या फिर लिखिए ऋणात्मक दिशा में। तो यहां मैंने लिख दिया, यहां देखो, विस्थापन ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में। और यहां देखिए नीचे यहां पे कितना विस्थापन हुआ, -1/12 में एक विस्थापन हुआ है, किस दिशा में हुआ है, ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में। तो ये भी हो गया हमारा अच्छे से कंप्लीट, ठीक है, ऋणात्मक दिशा में विस्थापन हो चुका है। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन था। आइए अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर प्रश्न कैसा रहने वाला, चलो देखो, ये हर का लासा लेकर आपको सरल करना है। तो ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है, आइए करते हैं सॉल्व। हल तो 5/12 है, लिख दिया हमने, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, -7 बटे हो जाएगा 16। हर का लासा लेना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। आइए काटते हैं। 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 चौक 8, और ये होगा 2 से 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी होगा 4, फिर 2 से काटिएगा 3 आएगा, 2 एकम होगा 2, और 3 एकम क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारा हुआ इतना। अब हर का लासा क्या आया, यहाँ लिख देता हूँ, हर का लासा। हर का लासा क्या आ रहा है, देखो जरा गुणा करके, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 48, सबको गुणा कर देना, ठीक है। जैसे 2 से 2 में हुआ तो 4 आया, 4 से 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, तो कितना आ जाएगा लासा बताओ, 48 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लासा। अब लासा के बाद हम लोग क्या कर रहे होते हैं, देखो इधर, तो लासा के बाद आप देखो इसको लिख दो ऐसे, 12 हो गया है ना, ये इतना। अब उसके बाद यहाँ देखिए -7 बटे है 16। अब यहाँ पे ये देखना रहता है कितने से यहाँ पे गुणा किया जाए कि ये 48 बन जाए, इसे मुझे 48 बनाना रहता है हर समान करने के लिए। तो देखो 12 में कितने से गुणा करूँ कि 48 हो जाए, तो 12 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। इसका मतलब 4 से गुणा करना पड़ेगा, कितने से, तो 4 से। अब उसके बाद 16 में 16 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ते 48, 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से गुणा कर दीजिए। ये आएगा 5 चौक 20, और ये 12 चौक होगा 48, माइनस ये आएगा 7 त्रिक 21, और ये होगा 16 ते 48। अब यहाँ पे देखो हर समान है तो वैसे ही लिख दूंगा मैं, और ये 20 माइनस क्या हो जाएगा 21। अब ये ऐसे घटाव आप जरूर पढ़े होंगे, है ना। अब ऐसे घटाव पढ़े हैं कि नहीं पढ़े तो आप ही जानो, ठीक है। नहीं पढ़े तो आपको सीखना पड़ेगा, नहीं दिक्कत होगी। आइए हम लोग देखते हैं अब। तो घटाव आप सीखे होंगे, जो बड़ा रहता है, जैसे 20 माइनस 21 है, तो घटाऊंगा 21 में से 20 को, तो 1 बचेगा, और बट्टे में क्या आएगा 48। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह हम लोग लगाएंगे। तो 21 बड़ा है और 21 के पास कौन सा चिन्ह, माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस, तो ये आएगा आपका -1/48, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन तीसरे में का। अब चलते हैं दूसरे वाले पे। अब ये दूसरे वाले में आप क्या करने वाले होंगे, देखना जरा, समझना अच्छे से। चलिए ये हो गया आपका दूसरा। अब सॉल्व करते हैं इसको। अब इसमें देखिए जरा क्या करने वाले हैं आप। सबसे पहला काम तो जो बताया था आपको कि यहाँ पे अगर दोनों पे माइनस तो क्या करोगे, उसे प्लस बनाओगे। तो ये तो हट गया, यहाँ से ब्रैकेट खोलिए तो 3/11 निकलेगा, ये वाला माइनस गुणा होगा यहाँ पे, तो क्या आएगा, ये माइनस आएगा, 4 बटे हो जाएगा 33। अब क्या लेना है, तो लासा लेना है, 11 का और 33 का मुझे लेना है लासा। तो निकालिए जरा यहाँ पे। अब ये किससे कटेगा, 3 से 33 कट जाएगा ना, तो 11 तो कटेगा नहीं, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया, 11 एकम क्या हो जाएगा 11। तो हर का लासा क्या आया, बोलो, हर का लासा क्या आ रहा है, तो कहोगे हर का लासा आ रहा है सर 3, 11 को गुणा कीजिए तो 11 3 बनेगा 33। तो हर का लासा हमारा आ चुका है कितना, 33। अब हर का लासा जब 33 आ गया तो आप क्या करेंगे बताओ, 3/11 है और ये -4/33 है। अब यहाँ देखेंगे इस तरफ तो हर हमारा 33 ही है, इसलिए इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो बराबर नहीं है, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 से मैं गुणा कर दूंगा।
तो यहाँ हर हो चुका है समान, तो 3 त्रिका 9 होगा, 11 तेई 33 होगा, -4 बटे होगा 33। हर समान हो चुका है। तरीका क्या बताया था, अगर हर समान होता है तो नीचे वाली संख्या को वैसे ही उतार लेते हैं और ये ऊपर वाले को जोड़ना है तो जोड़ लेते हैं, घटाना है तो घटा लेते हैं। गुणा भाग में ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5, और बटे में क्या आ जाएगा 33। यही हमारा प्यारा सा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये रही हमारी कंप्लीट प्रश्नावली। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से सीख पाए होंगे। तो दोस्त फिर चलते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में अभ्यास 1B के साथ। तो नमस्ते, जय हिंद।